और जीत मिली भारत को 28 साल बाद, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने अभी ट्वीट करके कहा है कि भारत को जो लॉर्ड्स में जीत मिली उससे खुशी भी हुई और गर्व भी हुआ। अब जो अच्छे दिनों की बात प्रधानमंत्री साहब कर रहे थे उसका आगाज शायद क्रिकेट के मैदान से हुआ है। क्रिकेट के मैदान से भी अच्छे दिनों की जो स्मेल है, जो सुगंध है, वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस सीरीज से पहले उम्मीद नहीं थी। हम सबको लग रहा था कि 2011 की तर्ज पर कहीं ऐसा ना हो कि भारत सारे के सारे टेस्ट मैच हार जाए। गेंदबाजी नहीं थी, बल्लेबाज जो थे वो नए थे, लेकिन इस युवा टीम ने एक ऐसे इंग्लैंड को हराया जो अपने घर पर शायद उतना मजबूत नहीं है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं अजय जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, और उनमें से एक है भुवनेश्वर, जिन्होंने बल्ले के साथ 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं वो, और सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं भारत के लिए। ये उनके घर के बाहर सेलिब्रेशंस चल रही है। आई थिंक इस 2 टेस्ट मैच में या इस सीरीज में अगर सबसे बड़ा गेन है इंडिया का तो वो है भुवनेश्वर कुमार की बल्लेबाजी, क्योंकि गेंदबाजी तो वो पहले भी दिखा चुके थे, उनमें जो स्किल है कोई नया नहीं देखा, बट वो रिजॉल्व दिखाता है कि इम्प्रूव वो करने को देख रहे हैं। आई थिंक, और मैं या ज़्यादातर जो क्रिकेट खेले हैं देखते हैं, आप परफॉर्मेंस तो एक दिन अच्छी होगी, किसी दिन खराब भी होगी। तेंदुलकर साहब की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि भाई 100 शतक बनाए लेकिन 700 मैच खेले, तो खराब दिन ज़्यादा होते हैं, अच्छे दिन कम। लेकिन जो साइंस देखने होते हैं वो ये होते हैं कि क्या ये खिलाड़ी पिछली सीरीज से आज बेहतर हुआ है कि नहीं, या पिछले साल से बेहतर हुआ है कि नहीं। तो भुवनेश्वर कुमार ने मैंने जो देखा है वो, और विजय, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंप्रूव खिलाड़ी लग रहे हैं कि जो इनमें क्षमता थी उसको और कुछ जोड़ के आए हैं। प्रदर्शन तो हुआ ही है, और प्रदर्शन भी तभी होता है जब आप बेहतर हो जाए। तो भुवनेश्वर कुमार के घर पे मुबारकबाद सबको, और वहाँ क्यों, हम सारा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार के घर पे हो, चाहे ईशांत शर्मा के घर पे हो, हर घर पे खुशी है, लेकिन ये खुशी बांट रहे हैं सारे इंडिया। देखिए वक्त भी बदल गया मदन जी, वक्त भी बदल गया है। कहाँ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, श्रीनाथ, फिर सहवाग, युवराज, हरभजन सिंह, जहीर खान, ये बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। लेकिन आज वाकई में इस जीत के बाद ये लगता है कि भारतीय क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप भुवनेश्वर हुए, ईशांत हुए, नए खिलाड़ी ही हैं ये लोग, शमी हुए, रहाणे, जडेजा। इस लिहाज से भुवनेश्वर कुमार की जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, न सिर्फ उन्होंने अपना खेल दिखाया बल्कि टीम ड्रेसिंग रूम में ये जतला दिया कि मैं टीम को नीचे नहीं लगने दूंगा। मतलब जी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, मैं इस वक्त देख रहा हूं सीरीज की पूरी जो एवरेजेस हैं, 209 रन है इनके, बल्ले के साथ 209 रन बनाए 70 की एवरेज से, और दोनों टीमों को मिलाए, मुरली विजय ने सबसे ज्यादा रन बनाए, फिर जो रूट तीसरे हाईएस्ट रन गेटर हैं दोनों टीमों में मिलाकर। 11 विकेटें हैं इनकी, और दोनों टीमों में किसी की 11 विकेटें नहीं है। नहीं, देखिए इनका पहले टेस्ट मैच से या दूसरे टेस्ट मैच में आप देख लिए, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और सबसे खास बात मेरे को अच्छी इनकी ये लगती है कि वो अप्लाई करते हैं, जब विकेट पे जाते हैं तो खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी बात, अगर आप खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो आपके रन भी बनेंगे। और उसके साथ साथ उनके साथ एक मेन बैट्समैन अगर कोई खेल रहा है तो उसको स्टैंड देना, वो भी एक बहुत अच्छी बात। ऐसे ही जो प्लेयर जो है आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग स्किल में डेवलप होता चला जाता है। और दूसरी है कि देखिए उनको इंडिया में जो बॉलिंग करने के मौके मिले, उन्होंने शुरू में 1-2 विकेट जरूर निकालते थे, पर जो बैक एंड वाले ओवर होते थे उसमें इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे। पर आज उनको, अब ये इंग्लैंड सीरीज़ का उनको जो मौका मिला है, उसमें सीरीज़ में उन्होंने ये करके बता दिया है कि मैं कितना अच्छा बॉलर हूँ। अगर मेरे को अच्छी हेल्पफुल कंडीशन मिलेंगी तो मैं गेंद सीम करके बल्लेबाजों को भी आउट कर सकता हूँ। और खासियत क्या है कि बिग बॉल को बाहर भी निकालते हैं, वो एक लीथल वेपन हो जाता है। क्योंकि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा था तो अंदर आ रहा था, गेंद उनका नेचुरल अंदर आ रहा है, वो जो बाहर निकालता है उसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसने स्किल, जैसे जज ने कहा कि हर मैच में उनकी स्किल जो है डेवलप हो रही है। मुरली विजय की डेवलप हो रही है, रविंद्र जडेजा की जो है, रविंद्र जडेजा जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर जो है हमारी टीम में। तलवारबाजी भी करते हैं। देखिए ये देखो, ये करना, ये कोई क्रिकेट में कोई 10 बार सोचता है कोई हमारे जैसा ऐसे गदका मारे। नहीं, अभी तो आप कॉन्फिडेंस लेवल, अभी तो मैं और अजय आज बैठकर टीवी का वो शो देख रहे थे जिसमें पाजी ने बड़ी बात की कि 10 बार सोचता है, लेकिन पाजी जो सोचता हो वो 10 बार सोचता है ना। नहीं, जो सुनने में मैं कभी नहीं मिला हूं, लेकिन जो इनके दोस्त टीम वाले ही, विराट कोहली ने जो कहा कि सबसे ज्यादा फेंकते भी यही है, कहते बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि वो घोड़ा जो है, एक घोड़े की तस्वीर है, एक साल घोड़े की तस्वीर यहां हो जाती है टांग, दूसरी टांग ऐसे हो जाती है। लेकिन उस खिलाड़ी ने दिलेरी बड़ी दिखाई है। हाँ, वो ही मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है। जो खिलाड़ी लड़े जाके अंदर, जैसे उन्होंने एंडरसन से पंगा जो भी हुआ उनके साथ, ऐसा भी हो सकता था कि उनकी फायदा हुआ क्या?
उस उसका पंगे से फायदा फायदा हुआ, देखिए। क्योंकि सिडनी गेट जो हुआ था, मंकी गेट हुआ था, उससे भारत को फायदा हुआ। भारत पर्थ में जाकर जीता, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम चुप करके बैठ गई। क्या यहां पर इंग्लैंड जो ओवर ट्राई किया कल, एंडरसन गेंदबाजी कर रहे थे और सामने रविंद्र जडेजा थे, शायद उनके जहन में वो सब बातें थी, वो जो रन लीक किए, क्या इंग्लैंड को उस चीज का नुकसान हुआ? नहीं, मैं अभी भी नहीं। आपने पहले दिन भी पूछा था क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि 3 इंस्टेंसेस हो गए हैं, जैसा आपने बताया कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, पिछली बार जेली बीन्स हुआ था। अगर होता होगा, क्योंकि अगर रिपीट हुआ है, लेकिन मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं, जितना मैंने खेला और देखा है। अगर फ़र्क होता हो तो बड़ा सिंपल है कि आप रोज़ किसी को मैच से पहले कुछ बोल दें और ये हो जाए, लेकिन फैक्ट बोल रहे हैं कि होता है। मेरा मानना है इससे कोई फ़र्क नहीं। सौरव गांगुली लंदन लॉर्ड्स के मैदान से लाइव हैं। अजय, बड़ा इंतजार कर रहा है दादा ने हमें, और अभी मैं एक विजुअल देख रहा था, दादा ने शर्ट पहनी हुई है। दादा, आपने सिर्फ अभी तक अपनी जैकेट कोट उतारा है, आप तो जाहिर तौर पर आज शर्ट नहीं उतारेंगे, लेकिन इस टीम में से कौन है जिसे आज शर्ट उतारनी चाहिए थी? की चुटकी धूल चटा दे। मुझे नहीं लगता उस 2002 के बाद कोई और शर्ट उतारने की हिम्मत करेगा भारतीय क्रिकेट में, लेकिन आज वो दिन ऐसा है। शायद ईशांत शर्मा कर सकते हैं, लेकिन भारत ने आज बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। लंच के समय ऐसा लग रहा था, लंच से एक बॉल पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये रन बना दे, लेकिन जैसी गेंदबाजी ईशांत शर्मा ने की लंच के बाद और जैसी पागलपंती इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिखाई, तो शर्ट उड़ाने का मौका शायद ईशांत शर्मा को ही मिलेगा आज। नहीं दादा, मैं यही सवाल अजय से भी पूछ चुका हूं, यही सवाल आपसे। आप दोनों बल्लेबाज हैं, आप विदेश में जाकर शॉर्ट पिच गेंदबाजी झेली बहुत है आपने, और बहुत बार ऐसा होता है कि झेलना पड़ता है, लेकिन आज तो एक अजीब ही नज़ारा था। भारतीय तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डरा रहा है, धमका रहा है। देखिए, यही मैं कह रहा था मैच से पहले कि 15 साल पहले जब भारत के बाहर आता था, सब कॉन्टिनेंट के बाहर आता था, साउथ अफ्रीकन गेंदबाज, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज, इंग्लैंड के गेंदबाज शायद यही करते थे, उनके साथ बैक ऑफ लेंथ डालते रहते थे, छोटा डालते रहते थे। बट जो इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी की है, उसे पता चलता है कि लास्ट 10 टेस्टों में उन्होंने 7 टेस्ट क्यों हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मिचेल जॉनसन और उनकी जो पीटर सिडल और जो फास्ट बॉलर्स थे, उनको छोटा डाल के उन्होंने सीरीज हराए हैं। तो आज भारत के गेंदबाजों ने वही किया, और एक समय ऐसे था कि महेंद्र सिंह धोनी ने 4 फील्डर लगाए लेग साइड के ऊपर, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हुक बिल्कुल उनके हाथों पे मारा है। तो मैं हैरान हूँ ऐसी बल्लेबाजी देख के। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसे इंग्लिश में कहता है बिजार, वैसे बल्लेबाजी आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस नीचे हो इस गेम में तो ऐसे ही होता है, और इससे आगे 3 टेस्ट मैच है। इंग्लैंड को बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा इस सीरीज में वापस आने के लिए। नहीं तो दादा, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साउथहैम्पटन में जो रविवार से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, अब क्या इंग्लैंड रिस्क लेगा? अजय कहते हैं कि वो इसी तरह की पिचेस देने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जे इंग्लैंड के पास इस तरीके से पिच के अलावा और कुछ चारा नहीं है, क्योंकि उनको अभी रिजल्ट चाहिए, उनको अभी टेस्ट मैच जीतने हैं। इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आया है, बेशक सीरीज 1-0 हारे या 2-0 हारे, ऐसी विकेटें ही इंग्लैंड को इस सीरीज में वापस ले आ सकता है। इंग्लैंड की टीम में चेंजेस होंगे, भारतीय टीम में तो शायद कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इंग्लैंड की टीम में चेंजेस होंगे, और 3-4 चेंजेस मुझे लग रहे हैं इस समय होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, और उनके लिए आगे वही रास्ता है, ग्रीन टॉप पिचेस दो और आशा करें कि भारतीय गेंदबाजों को वो आउट कर पाए। लेकिन इंग्लैंड को सोच समझ के क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और सबसे बढ़िया चीज जो इंग्लैंड को करना पड़ेगा वो है कि एलिस्टर कुक, उनके जो कप्तान है, उनको अपने आप को उठाना पड़ेगा। वो अपने आप को उठाएंगे तो टीम भी उठेगा, क्योंकि टीम हमेशा ऐसी स्थिति में कप्तान के पास देखता है कप्तान क्या कर रहा है, और कप्तान अगर नीचे रहे, कप्तान का सर अगर नीचे रहे, तो फिर उस टीम को निकालना मुश्किल हो जाएगा। 2011 में हम देखे जब भारत हार रहा था, धोनी की बॉडी लैंग्वेज, धोनी का सर नीचे था और भारत वापस ही नहीं आ पाए।
तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलिस्टर कुक, और एलिस्टर कुक को अपने आप को उठाना पड़ेगा और साथ में टीम को भी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन धोनी की आपने बात की, वाकई धोनी के तब कंधे झुके हुए थे, 10 खिलाड़ी चोटिल थे। आज धोनी के पास नए खिलाड़ी हैं और धोनी को अब ये देखना है कि इस ड्रेसिंग रूम को आगे सीरीज जीत कैसे दिखाई जाए। फिलहाल वक्त इतना ही है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त तो लग रहा था कि भारत को, शुक्रिया जिन्होंने आज मैच खिलाड़ियों का शुक्रिया, ईशांत शर्मा का शुक्रिया कि जिन्होंने 57 टेस्ट मैच खेलने के बाद आज उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो लंबा हूं, क्योंकि कप्तान ने आज उनको कहा तू लंबा है, उस हाइट का इस्तेमाल किया, अच्छा इस्तेमाल किया। भारत को बड़ी जीत मिली है, लेकिन ये अभी छोटी सी लड़ाई भारत ने जीती है, जंग जीता भारत।